हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल 9769025411। ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो मैं एक वाक्य में उत्तर देता हूँ कि कल रात को, यानी जब अमेरिका में सुबह होती है, अमेरिका में जो दृश्य था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ के व्हाइट हाउस में दूसरी बार वहाँ की संसद को उन्होंने संबोधित किया और जिस तरह का प्रतिसाद उन्हें मिला, लोग वहाँ के सांसद मोदी जी के साथ सेल्फी निकाल रहे थे और जो प्रतिसाद मिल रहा है, जो कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आना चाहती है, यहाँ तक कि 2024 के बाद में अंतरिक्ष में अमेरिका और भारत साथ में जाना चाहती है, ये अमेरिका के वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बाइडेन जी ने कहा। तो भारत का क्या महत्व है और मोदी जी की इस समय दुनिया भर में प्रतिमा कितनी ऊंची हो चुकी है, ये आप जान सकते हैं। और मुझे लगता है कि कल के उस व्हाइट हाउस के उनके भाषण में ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। आगे बताइए, इस आगे क्या क्या प्लान है? आगे 2024 में किस तरह इलेक्शन लड़ा जाएगा? क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा? देखिए, ऐसा है कि सुनील जी ने आपको मलाड के बारे में सारी बातें बताई। मैं जाते समय आपको जो हमारी 9 साल के काम की जो पुस्तिका है वो दूंगा, लेकिन आपको इन शॉर्ट में इतनी बात सारी कहूँगा मैं आपको। देखिए, ऐसा है कि 9 साल के शासन की उपलब्धियां गिनाने के लिए, सामान्य जनता को बताने के लिए 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, यह विषय लेकर भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता जनता के सामने जा रहे हैं। 9 साल में क्या बदला होगा? तो 9 साल में ये बदला हुआ है कि हर घर, यानी याद कीजिए, देहातों में महिलाओं के फोटोज देखे जाते थे, वीडियोज आते थे कि महिला 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक सर पे पानी का बर्तन लेके पानी पीने के लिए जो घर में लाना है उसके लिए चलती थी। आज लगभग पूरे देश भर में ये काम चल रहा है कि हर घर में जल पहुंचाया जाए। यानी ये इसका क्या उपयोग हो सकता है, तो पूरे देश में इस साल कहीं पर भी ये ऐसा दृश्य आपको टीवी पर नहीं दिखाई देगा। सर, धारोली एरिया में आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे। 1 किलोमीटर वो जाते दूर और वहां से पानी लेकर आते। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पत्रकार परिषद समाप्त होने के बाद आप मेरे साथ गाड़ी में चलिए, वहाँ बड़ी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू है। वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहां पर ये दिक्कत है वहां पर हमने काम शुरू किया है। हर घर शौचालय देने का हमारा वादा था, हमने दे भी दिया है। क्या 2014 के पहले देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं बने थे? क्या देश में 2014 के पहले महिलाओं को सम्मान देने के लिए या बेटियों की जो संख्या कम होती जा रही है, आपको ये, आप महिला पत्रकार है, आपको सुनकर खुशी होगी कि देश में अभी महिलाओं का अनुपात ये पुरुषों के मुकाबले बढ़ चुका है। गए 9 साल की हमारी मेहनत का नतीजा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जहां सबसे ज्यादा कम अनुपात था वो 900 के नीचे था 1000 के मुकाबले, उसी हरियाणा में प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की और आज हमने 1000 का आंकड़ा पुरुषों के 1020 तक, विनोद जी बता रहे, हम 1020 तक पहुंच चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि देश बदल रहा है। जी, मुझे खुशी इस बात की कि महिलाओं के लिए इतना सोचा जा रहा है और देश में इतनी सारी कार्य हो भी रहे हैं, लेकिन आज भी लव जिहाद को लेकर मामला बढ़ते ही जा रहा है। इस पर कोई रोकथाम नहीं है सर? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल मुझसे पूछा। लव जिहाद का विषय एक सामाजिक विषय है और लव जिहाद के विषय को लेकर समाज में बड़ी उथल पुथल इस समय चल रही है। देखिए, समाज उस समय जागरूक होता है जब समाज को ये लगता है कि इस विषय को लेकर हमारे अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ है। देखिए, लव जिहाद के विषय पर बार बार सामाजिक संगठन सामने आते हैं। सामाजिक संगठन सामने आने के बाद में जो बातें कहते हैं, कुछ महिलाओं को सामने आकर ये प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। लेकिन एक बात इसमें, ये हिंदुस्तान है, कोई कितना भी भड़काने की कोशिश करे,
मैं आपको बता दूं कि देश में इतने सारे विषय एक साथ चलते हैं, इस विषय को लेकर देश में अस्थिरता का माहौल जरा भी नहीं है। जो संगठन जिस तरह का काम करते हो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन लव जिहाद इस विषय को लेकर समाज में बड़ी अस्थिरता है, इस पर गहन विचार चल रहा है और मुझे लगता है इसमें से बीच का रास्ता हमें निकालना चाहिए। ये हमारी सोच है भारतीय जनता पार्टी की। थैंक यू सर। स्कूल चालू है बच्चों के इतने सारे, इस मामले पर आप क्या कहेंगे कि कहीं जगहों पर टीचर नहीं है, म्युनिसिपल स्कूल में इतनी सारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्य हो रहे हैं, इस बारे में आप क्या सोचे? आप महानगर पालिका के स्कूल की बात कर रहे हैं? महानगर पालिका मलाड क्षेत्र में डिवाइन स्कूल में आज भी टीचर नहीं है, बच्चे वहाँ पे परेशान हैं। डिवाइन स्कूल तो प्राइवेट हो गया ना, वहाँ पर एक नंबर स्कूल में बीएमसी जो एक नंबर स्कूल है वहाँ की बात। स्कूल का काम चल रहा है ना, वहाँ स्कूल का बिल्डिंग बनने का काम चालू है ना। वहाँ पे 400 बच्चे जिनके पास टीचर नहीं है, परसों वहाँ पे हंगामा होगा। नहीं, अभी आप डिवाइन स्कूल की जो बात कर रहे हैं, डिवाइन स्कूल का निर्माण का काम नए शोर से शुरू है, जो है आप एक नंबर एक नंबर की बात कर रहे हो। एक नंबर स्कूल, हाँ, वहाँ का बिल्डिंग बनाने का काम चालू है ना। स्कूल चालू है, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर की जरूरत नहीं है। ये साइड आपके इस मामले में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपके द्वारा अगर इन्फॉर्मेशन मिली है तो 100% इस पे काम करेंगे। यहाँ पर कार्य की बात हो रही है ना सर, इसलिए मैंने सवाल। नहीं, आप जरूर सवाल उठाइए, कुछ बातें अगर रह गई होगी क्योंकि आपने बोला है तो हम जाके चेक करते हैं, लेकिन महापालिका स्कूल में अभी टीचर्स की कोई कमियां नहीं है, इनफ सुविधाएं हैं, अलग अलग बड़े स्कूल बन रहे हैं। अगर स्पेसिफिक एक आध स्कूल में अगर होगा हम चेक करेंगे, मैं कुछ अभी इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। अगर हो गया होगा तो इमीडिएटली डिवाइन स्कूल जो है वो बीएमसी ने प्राइवेट एजेंसी को चलाने दिया है। और जहाँ तक आप जो सवाल पूछ रहे हो, मुंबई महानगर पालिका की आज ऐसी परिस्थिति है, क्या शिक्षक ज्यादा है, विद्यार्थी कम है, विद्यार्थी को ढूंढना पड़ रहा है। और जहाँ तक डिवाइन स्कूल की आप बात कर रहे हैं, हमारे नॉलेज से ये है कि एक प्राइवेट संस्था को दिया है। और आपने जो सर मंडे के दिन वहाँ पर धरना भी किए थे, कई पार्टी के लोग भी आए थे, बीजेपी पार्टी से विजय सिंह भी वहाँ पर थे। आपका सवाल रास्त है, इसके बारे में हम इंक्वायरी करेंगे और अगर कोई प्राइवेट संस्था को दिया है और उसका क्या है तो उसके बारे में हम पूछेंगे।